हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, फटाफट से आ जाइए, अपनी क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की ये क्लास होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आज जो क्लास है हम लोग डेली जो है थ्योरी पढ़ रहे थे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आऊं, ताकि जो है आप लोग भी जो है, चूंकि एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो एमसीक्यूज की हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, चीज़ों को जल्दी शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस, ध्यान सुनिए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। मैंने पहला प्रश्न क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दिवस की। तो प्यारे साथियों, जब हम उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिए क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से यूपी, ध्यान रखिए, संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से यूपी यूपी 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस की जब बात करें तो सर्वप्रथम, सबसे पहले 2000, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 2018 से, शुरुआत 2018 से, 2018 से इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों, वो कब हुई थी? तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। नोट कर लीजिएगा सभी लोग आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो सबसे पहले बताइए, 7.33, 9.02%, 8.99%, 10.04%, बताइए। तो सबसे पहले तो हमें यूपी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यह यूपी का क्षेत्रफल है। और लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो ध्यान रखिए कितना है? 7.33। कितना है? तो 7.33 जो है वह यूपी का क्षेत्रफल है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए यहाँ तक की बातों को, बहुत ही आराम से। छोटी छोटी बातें हैं, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, लखी दरवाजा, रूमी दरवाजा और दिल्ली गेट। तो आप सबको पता होगा, जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा कौन सा है? तो रूमी दरवाजा। कहाँ है बेटा? तो ये रूमी दरवाजा, ये कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और जब इसकी बात करते हैं लखनऊ की, तो जब इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिए इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण की बात करते हैं, निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने, 2 साल लगे थे। ठीक है, आसफ उद्दौला ने 1784 से लेके 1786 तक, 1784 से लेके 1786 तक, मतलब 2 साल में बन के तैयार हुआ था। कहाँ पे है ये? तो ध्यान रखिए ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता और कोयल। मोर, सारस, तोता और कोयल। तो आप जानते हैं
यूपी का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है, सारस अथवा क्रॉन्च है। ठीक, अब यहीं पे चूंकि बात हो रही है तो हम पूछेंगे, पता होना चाहिए राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंघा। राजकीय पशु की बात करें कौन है, तो बारहसिंघा, बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक। पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसु। मेरे बच्चे कब, 4 जनवरी 2011 से। ठीक है, पशु, वृक्ष और पुष्प। ठीक है, खेल हॉकी है। ठीक है, खेल कौन सा है, तो हॉकी है, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के वृक्ष कौन सा है, अशोक, हाँ ठीक है। यूपी के निम्नलिखित जनपद में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सोनभद्र। तो भैया ध्यान रखिए, सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ ही जो है अपनी सीमा तय करता है। ठीक है, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा तय है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और जो यमुना नदी है वह प्रदेश में सहारनपुर से ही जो है प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, बलिया, बाराबंकी, आजमगढ़ या बस्ती। ध्यान रखिए, यहाँ पूछा है पूर्वी शहर, तो पूर्वी शहर कौन सा है, तो बलिया है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए पश्चिमी शहर कौन सा है, तो पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी है शामली। पश्चिमी शहर कौन सा है, तो शामली। उत्तरी की बात करें तो उत्तरी शहर है सहारनपुर। और दक्षिणी शहर है सोनभद्र। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी शहर शामली, उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों की सीमा। सिंपल सा प्रश्न है कि सोनभद्र जो है जिला, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनभद्र को एक नाम और दिया गया है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। यह जो है 4 राज्यों की सीमा, इससे जो है मेरे बच्चे कितनी, तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, लिख लो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से यहाँ तक की सही बातों को जल्दी से। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है, सिंपल सा पूछा है, भारत के कितने राज्यों से, 6, 8, 7 और 9। अब देखिए पूछा है कितने राज्यों से, तो कितने राज्य, 8। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहले तो बिहार, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड। ये हो गया 7, 8 हो गए। ठीक है, अगर यही पूछता, अगर पूछता कुल कितने राज्य से, कुल कितने राज्य, अगर पूछता कुल राज्य, तो कुल राज्य पूछता तो वहां पे आप बोलते 9। 9 में 8 + 1, 8 होते आपके राज्य और 1 है आपका
केंद्र शासित प्रदेश, एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब एक कौन सा है, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। लेकिन यहां आपसे पूछा था कि कितने राज्य, जब आपसे कितने राज्य पूछेगा तब उत्तर आएगा 8। अगर उसने पूछ लिया कुल कितने राज्य, तब उत्तर आएगा 9। सिंपल सा है, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, तो मेरे बच्चे चौथा है। कौन सा है, तो चौथा है। पहले पे कौन सा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नोट कर लो। पहले पे और चौथे पे कौन सा है, तो अपना यूपी। ये रहे सीक्वेंस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। नोट कर लीजिए यहाँ तक की सही बातों को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, इलाहाबाद या रायबरेली। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, इलाहाबाद या रायबरेली। ध्यान रखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है हापुड़। कौन सा है, तो हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चे, तो सबसे छोटा है हापुड़। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया है, शामली, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा, बताइए। बताइए, तो मेरे बच्चे कौन सा है, तो शामली। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में यूपी के 8 जिले, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बागपत और, हाँ बागपत, 1 2 3 4 5 6 7, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ये आपके 8 हैं वर्तमान में, ये 8 हैं वर्तमान में। ये 8 जिले जो हैं वह यूपी के, वर्तमान में एनसीआर में यूपी के 8 जिले वर्तमान में शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, किसकी सीमा जो है, गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज और बस्ती, किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। तो ध्यान रखिए यूपी की नेपाल से सीमा, यूपी की नेपाल से 9 किलोमीटर, ठीक है, 579 किलोमीटर। और किससे लगती है, तो महाराजगंज से। ध्यान रखिए यूपी के 7 जिले, 7 जिलों से सीमा जो है वह लगती है। कितने से, 7 जिलों से। कौन कौन से, सिद्धार्थनगर, चलो लिख लो, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर,
बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच और लखीमपुर। बहराइच और लखीमपुर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। तो इन 7 किस्में लगती है, ठीक है। ठीक है, नेपाल से ये 7 जिले, ठीक है, नोट कर लेना इसको अच्छे से आप लोग। चलिए, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम बदला गया था और रख दिया गया था क्या? उत्तर प्रदेश। और वर्ष 2018 से हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से यहाँ तक की बातों को। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ध्यान रखिए, यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं और मंडल की बात करें तो मंडल कितने हैं? मंडल हैं 18 मंडल। यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं और जब मंडल की बात करते हैं तो 18 मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बताइए। बुंदेलखंड, आइए 5, 7, 6 या 8? तो मेरे बच्चे 7 हैं। कौन कौन से हैं लिख लो। चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर। नोट कर लो। वीर तुम बढ़े चलो, ये 7 जो हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, रुहेलखंड, विंध्याचल और बुंदेलखंड। ध्यान रखिए बुंदेलखंड क्षेत्र, इसका जो विस्तार है, यह उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी, विस्तार यूपी और एमपी में। और प्राचीन नाम इसका क्या है? जेजाक भुक्ति। नोट कर लीजिए प्राचीन नाम क्या है? तो जेजाक भुक्ति। फटाफट से चीजों को नोट करते चलिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? गोरखपुर, बनारस, मुरादाबाद और कन्नौज। तो ध्यान रखिए कन्नौज, इसे बेटा क्या बोलते हैं? कन्नौज को ही इत्र नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज को ही इत्र नगरी भी कन्नौज को ही कहा जाता है। ध्यान रखिए कन्नौज को इत्र नगरी के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। तो देखते मालूम पड़ रहा है बलिया। आप जानते हैं बलिया क्या है? यह प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और बलिया जिले से ही गंगा जो है बलिया जिले से ही प्रदेश को पार करती हैं और फिर जो है बिहार में चली आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को मेरे ख्याल से आज की समझ में आई होंगी। मैं ये कहूँगा अगर आपको चीज़ें सही लगी हैं तो कमेंट करना, बताना कि सर हाँ ये चीज़ सही है। आप हमें MCQs कराइए तो हम वो कराएंगे। आप कहेंगे थ्योरी कंटिन्यू करिए तो हम लोग थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे हम वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो बाकी बात हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।